नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं आपका प्यारा टीचर कह सकता हूं ऐसा। हाँ, वैलेंटाइंस के बाद तो कह ही सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं आज हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 3। आई होप यू आर इंजॉइंग। और अगर इंजॉय करते हो तो कमेंट करके नहीं बताते हो तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, सबसे पहली बात की दोस्ती हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? दोस्ती, खटाक से। ठीक है सर, हाइड्रोजन में पढ़ना है तो सबसे पहले हम पूछ लें आपसे, कैसन बा? ठीक बा? अरे सुबह सुबह सर आ जाते हो आप। पानी वानी पिया है मैंने। आप लोग पानी वानी पिए हो कि नहीं? अभी तो नहीं बैठ गए सब कि चलो ठीक है अब तो, है ना। चलो, हाइड्रोजन लेक्चर 3 में पढ़ना क्या क्या है दोस्त? हमें वाटर पढ़ना है, हार्डनेस ऑफ द वाटर पढ़ना है, H2O2 और D2O पढ़ना है, कंप्लीट एनसीईआरटी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, एनसीईआरटी से एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। यही तो वीटी सर की पहचान है, यही तो नोट से सवाल आएगा दोस्तों। अरे रेडी है कि नहीं? लग नहीं रहा है, जोश नहीं है, शेयर वेयर नहीं किए हैं। अरे जाइए शेयर करके आइए। अच्छा चलिए सर आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज टॉपिक हमारा है वाटर। भाई वाटर क्या है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहता है कि सर ये जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दुनिया का कोई भी सबस्टांस को अपने अंदर मिला लेता है, घुला लेता है, यही तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो द फर्स्ट वन इज कि वाटर हमारा क्या है दोस्त? इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके। अच्छा, क्या आपने ये गाना सुना है कि बेटा ब्लू है पानी पानी? बेटा वो गाना गलत है, लिरिक्स गलत है। वाटर ब्लू नहीं होता है, वाटर कलरलेस होता है यार। यार इट इज अ कलरलेस। अच्छा, कितने लोगों ने वो वाला गाना सुना है? तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, सुना है क्या? अरे वो भी गलत लिरिक्स है भाई। ये बॉलीवुड वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई ब्लू पानी नहीं होता है, कोई मीठे पानी नहीं होता है। तो इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं दोस्त। कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। अच्छा जी, सही बात है सर, ऐसा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना? होता है, अच्छे से होता है सर। वाटर के अंदर H बॉन्ड अकर्स। H बॉन्ड अकर्स। कैसे H बॉन्ड अकर होता है? आइए मैं सबसे पहले दिखाता हूं। राइट साइड में मैं वाटर का डायग्राम बना रहा हूं सर। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है वाटर के पास बेंट स्ट्रक्चर होता है, 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। सर वाटर जो है अपने जैसे मॉलिक्यूल से H बॉन्ड बना रहा है। वाटर जो है अपने जैसे मॉलिक्यूल से, देखो आप H बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी सर, वाटर इधर भी H बॉन्ड बना रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है। ये H बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। अच्छा सर, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आप देखो फिर से ये H बॉन्ड बना रहा है। बिल्कुल सर। आप देखोगे चौथा वाटर मॉलिक्यूल, क्या ये H बॉन्ड बना रहा है? बिल्कुल सर। तो यहां पे आपके पास बड़े शानदार तरीकों से बात समझ में आया कि सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर होने की वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर की वजह से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से। सो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या? एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या? इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको दिख रहा होगा H बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने छोटा कर दिया है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। हाँ सर, H बॉन्डिंग होता है किस में? वाटर में। अच्छा, इसी H बॉन्डिंग की वजह से वाटर का लिखिएगा हाई फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा हाई हो जाता है। अच्छा, हाई फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का दोस्त हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो वाटर हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, सो सर वाटर के पास हाई फ्रीजिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। काहे? वाटर के पास ये सब हाई कैसे हो गया? वाटर इज द न्यू हाई नाउ। हाई वो नहीं होता है जो आप सोच रहे हो, वाटर इज द हाई। वाटर के पास सब हाई है। क्यों? ड्यू टू H बॉन्ड भाई साहब, क्योंकि वाटर के पास H बॉन्ड होता है, इस वजह से इसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सारे होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और ये किससे हाई होते हैं?
एज कंपेयर टू H2S एंड H2SE, H2O, H2S एंड H2SE में H2O के पास हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है ड्यू टू H बॉन्ड। अच्छा, अदर लिक्विड से अगर इसको कंपेयर किया जाए, जैसे वाटर एक लिक्विड है, इसको अदर लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो भी ये बहुत अच्छा होता है। आइए मैं बताता हूं, एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, जो स्पेसिफिक हीट होता है वो भी हाई होता है। एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। अच्छा, एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, बाकी सारों से हाई। अच्छा, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई है, इसका जो सरफेस टेंशन है वो भी हाई है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी हाई है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी हाई है। तो भाई साहब सब कुछ तो हाई है वाटर का। वाटर यूनिक इसीलिए तो है, इसीलिए तो अलग से पढ़ रहे हैं कि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन सब हाई होता है एज कंपेयर टू H2S एंड H2SE। और अदर लिक्विड से कंपेयर करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, हाई स्पेसिफिक हीट हो गया, ये सब हाई होता है। अच्छा, वाटर के अंदर दोस्त पोलर मॉलिक्यूल भी डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू H बॉन्ड। वाटर में पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि अल्कोहल, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। आइए लिखते हैं कि ड्यू टू H बॉन्ड, बेटा H बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू H बॉन्ड विथ पोलर मॉलिक्यूल, बेटा पोलर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड होता है क्या? कोवलेंट कंपाउंड लाइक, ड्यू टू H बॉन्ड विथ पोलर मॉलिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल and carbohydrates dissolve in water, and carbohydrates dissolve in water। आइए, H bond with polar molecules, covalent compound like alcohol and carbohydrate dissolve in water। So water की इतनी खासियत है कि दोस्त ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ब्लू है, पानी पानी नहीं होता है, रंग शरबतों का, मीठे घाट का पानी नहीं होता है, H bond होता है, सब कुछ हाई होता है, अदर लिक्विड के कंपैरिजन में भी हाई होता है, पोलर मॉलिक्यूल भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व लाइक अल्कोहल। पानी लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं लिखा जी? हम भोजपुरी बोलना सीख रहे हैं। अरे लिखा कि नहीं लिखा जी? लिख लिए? अच्छा चलिए, आइए स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर पे आ जाते हैं। कहां गया पेन? हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर पे आ जाते हैं। तो सर नेक्स्ट इज हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आइए स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में आते हैं बड़े सिंपल तरीके से। तो गैस फेज के अंदर, इन गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। इन गैस फेज आपके पास, इन गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। इन गैस फेज वाटर जो H2O है इज अ बेंट मॉलिक्यूल। भैया हमने बताया कि नहीं बताया पहले ही कि सर H2O जो है OHH, दो लोन पेयर, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है। इट इज अ बेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, जो बॉन्ड एंगल है वो भी याद रखना है, जो आपके पास 95.7 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है वो भी ध्यान रखिए, काहे कि वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो इसके डेटा भी याद रखने होंगे। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। 104.5 डिग्री है तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ होता है बेटा 95.7 पिकोमीटर। अच्छा, दूसरी चीज कि इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज कि इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है सर, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्त? यहां पे देखेंगे, दिस इज O, दिस इज H, दिस इज H। क्या होगा दोस्त यहां पे? दिस इज डेल्टा प्लस एंड दिस इज डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख सकते हैं। तो सर यहां पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, यहां पे आ जाएगा 2 डेल्टा माइनस। ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल, बिकॉज
इट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये डाइपोल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं कि सर लिक्विड फेज, ये तो हो गया गैस फेज में बेंट मॉलिक्यूल है और पोलर होता है, डाइपोल की तरह रहता है। लिक्विड फेज में ये हाइड्रोजन बॉन्डेड शो करता है कि इन लिक्विड फेज इट शोज H बॉन्डिंग। बेटा लिक्विड फेज में ये H बॉन्डिंग शो करता है। यहां पे आइए, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है क्या? दिस इज अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है सर, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है। समझेंगे बात को, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आइए देखिए, ये हो गया सर आपके पास लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, यहां पे हो गया लोन पेयर, यहां पे हो गया लोन पेयर। 4 वाटर मॉलिक्यूल मुझे बनाने दीजिए सबसे पहले, फिर आपको H बॉन्ड और अच्छे से क्लियर हो पाएगा मेरे पे। अरे कैसन बा, समझ में आ रहा है? आप देखेंगे इसके पास, आप देखिए ये वाला केस OH दिख रहा है, यहां पे मुझे हाइलाइटर करना पड़ेगा, ये OH दिख रहा है। तो नेक्स्ट एटम, ये नेक्स्ट एटम आपको दिख रहा है क्या इस साइड में? अरे कैसा है, हाँ नेक्स्ट एटम इधर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसा हम नहीं करने वाले अभी। चलिए देखिए, यहां पे H बॉन्डिंग दिख रहा है AHB टाइप, यहां पे भी आपको H बॉन्डिंग दिख रहा है, बिल्कुल सही सर। सिमिलरली यहां पे भी आपको H बॉन्डिंग दिख, एब्सोल्युटली, यहां पे भी आपको H बॉन्डिंग दिख रहा है, हाँ जी एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से H बॉन्डेड होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्डिंग दिखाएगा, 2 लोन पेयर की वजह से, 2 हाइड्रोजन की वजह से। बोलो, अरे बोलो, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? ठीक है सर, यहां तक हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस, अच्छा गैस फेज की बात कर लिया, सॉलिड फेज की बात कर लेते हैं, अब लिक्विड फेज की बात कर लिया, अब सॉलिड की बात करें। सॉलिड में क्या होता है? वाटर, आइस। अब अपने को पढ़ना आइस के बारे में। आइस पाइस नहीं बेटा, आइस। क्या चीज? आइस, वही बर्फ। हमें पढ़ना है बेटा बर्फ के बारे में। आर यू रेडी? अरे तैयार हैं? आइए दोस्त आइस की बात करते हैं। अरे तैयार है ना जी? आइस से पूछते हैं हमारे बिहार पटना में, पढ़ा देना जी, ठीक चल रहा है ना जी? नाइस। चलिए तो आइस के बारे में बात करते हैं। आइस पाइस नहीं, बहुत लेम जोक है बट फिर भी चलो। आइस क्या होता है दोस्त? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो होता है दोस्त वो है आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। आइए, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। ठीक है सर। आइस की एक टेंडेंसी होती है, सबसे पहले मैं आइस का एक आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, फिर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताएंगे। अब आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। आइए मैं वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाने का तरीका बता रहा हूं। देखिए ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है सर। दो छोटा छोटा सर्किल जो है वो H बॉन्ड दिखा रहा है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये जो 2 छोटा छोटा बॉन्ड है ये H दिखा रहा है, तो दिस इज ऑक्सीजन कनेक्टेड, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है, 2 जो छोटे छोटे हैं वो बेटे क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गया। ये वाटर मॉलिक्यूल दिखा आपको, ठीक है सर। ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, दिस, एक सेकेंड, ठीक है। ये टेट्राहेड्रली बॉन्ड बनाए होता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये टेट्राहेड्रली बॉन्ड बनाए होता है। आइए मैं आपको पहले समझाता हूं। ये आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है। दिस वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से H बॉन्ड बना रहा होता है। सो ये ऑक्सीजन है, तो दोस्त ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, जो कि अदर ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। अब देखिए पहला चीज आपको समझ में आया है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा और कुछ इधर हाइड्रोजन होगा। दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज बेटा अनदर वाटर मॉलिक्यूल और व्हाट? हाँ जी, दिस इज बेटा अनदर वाटर मॉलिक्यूल और व्हाट? हाँ जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये फिर से ये ऑक्सीजन है, हाँ जी, और फिर नीचे भी हमने हाइड्रोजन दे दिया, किधर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं इस वाटर मॉलिक्यूल से पूछूं तो क्या 4 वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है? हाँ, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से H बॉन्ड बनाता है इन टेट्राहेड्रल मैनर। ओके,
इन टेट्राहेड्रल मैनर। ओके, अब ये आगे भी 4 H बॉन्डेड जुड़ा होगा ना भाई, ये आगे भी 4 H बॉन्डेड जुड़ा होगा। बताता हूं मैं, रुकिए। क्या फिर से ये H से जुड़ा है तो अगला भी O होगा? बिल्कुल, ये अगला O होगा। तो दोस्त इसकी H यहां और H यहां दे दीजिए। सर ये H से जुड़ा है तो अगला O होगा, इसका H यहां और H यहां दे दीजिए। ठीक है सर। सर अब देखिएगा, ये हेक्सागोनल, ये क्या बनाता है आपके पास? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है दोस्त। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको बना के देता है। देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हेक्सागोनल शेप बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल क्या हेक्सागोनल शेप बना रहा है? चलिए इसको थोड़ा और नीचे खींच के लाते हैं। तो दोस्त ये देखिएगा, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन होगा, और यहां पे आपके पास इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है सर। अगेन ये हाइड्रोजन है तो सर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इस तरह से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं, सर ये यहां पे क्या होगा? ये यहां पे कुछ ओके ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, ये बाबा, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर यहां नीचे आपके पास ऑक्सीजन है और यहां नीचे हाइड्रोजन है। यहां पे देखेंगे तो सर आपके पास ये बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा। आगे देखेंगे तो सर यहां पे फिर से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा, और फिर दोस्त ये और आगे की तरफ कनेक्टेड होगा। यहां पे ये हाइड्रोजन है, यहां पे ये हाइड्रोजन है। बेसिकली ये आइस का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बना रहा होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बना रहा होता है। जिसके भी बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 H बॉन्ड बना रहा होता है। अब देखिए, ये वाला हेक्सागन समझ आया क्या? पहली बात, सो व्हाट, आइस में हेक्सागन स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल। अब दूसरा देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा हेक्सागन समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब फिर तीसरा देखिए, ये सर आपको फिर से 3 4 5 6, अब देखिए ये फिर से हेक्सागन है क्या? ठीक है सर। वाटर के अंदर, अच्छा आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आना चाहिए, बस ये समझना है कि सर हाँ हेक्सागन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वो आइस मॉलिक्यूल में अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मिलाते हैं तो दोस्त हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो दोस्त आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लिखना है, पहले बना लीजिए अच्छे से। ये आइस का स्ट्रक्चर है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। आपको ये फील हो रहा है ये बॉन्ड बाहर आ रहा है और हेक्सागन बना रहा है। चलिए इतना आपने, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अरे लिखा कि नहीं लिखा जी? लिख लिया जी। चलिए जी, तो लिख लिया तो आगे बढ़ जाते हैं ना भाई। आइए, कहता है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म, आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म। तो ये जो आपने हेक्सागोनल फॉर्म देखा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। बट अगर मैं टेम्परेचर को बहुत लो कर दूं, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर आइस कन्वर्ट्स, आइस कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं क्यूबिक फॉर्म, हेक्सागोनल फॉर्म। सो बेटा ये अगर बहुत लो टेम्परेचर किया जाए तो आइस का हेक्सागन नहीं रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहां से क्यूबिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्यूबिक फॉर्म का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए सर, जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है तो क्या इसके अंदर बहुत सारी खाली जगह भी बन जाएगी? सो इट इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ये से जाली टाइप नहीं दिख रहा है, केज टाइप नहीं दिख रहा है। केज का मतलब जिसमें शेर वेर को बंद करके रखते हैं, केज। ठीक है, हाँ। तो दोस्त इट इज अ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा सर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है तो अब देखिए अंदर क्या है, बहुत खाली जगह है तो वॉल्यूम बढ़ गया। अंदर बहुत खाली जगह है तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगा। आइस की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है सर। सो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस बेटा कम हो जाता है।
किससे? पानी पानी हो गई, वाटर से। और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है। आपको बेटा अगर आप मान लीजिए कोई केमिस्ट्री में मिस्टेक किए और आप मेरे सामने पाए गए, तो मैं ऐसे गला काट के फेंक देता हूं पानी में, आपकी भी डेंसिटी कम होती है, तो पानी जैसे बर्फ तैरता है वैसे आप भी तैरोगे, गलती नहीं। सो बेटा यहां पे आ जाते हैं। सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी जो है सॉरी पानी पर जो है बर्फ तैरता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अच्छा जी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखिए, जब ठंडियों का मौसम आता है इन विंटर, जब ठंडियों का मौसम आता है इन विंटर, क्या होता है भाई? सर सर्दियों के मौसम में पानी आइस की एक लेयर जम जाती है सरफेस पे। सर जी सर्दियों के मौसम में आइस की एक लेयर जम जाती है किस पर? लेक के ऊपर। तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है सर, आइस का लेयर जम जाता है जो थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, मतलब अंदर हीट को बना के रखता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल सरवाइव होते हैं, वरना ठंडी में मर सकते थे। और ऐसा नहीं होता है कि आइस पूरा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, नो, आइस का बस एक लेयर जमता है जिससे थर्मल इंसुलेशन का काम होता है, तो बाकी के पानी पानी रहते हैं, बाकी का पानी अंदर वाला पानी रहे, केवल सरफेस वाला क्या होता है? आइस बन जाता है। आइए, इन विंटर, सर्दियों के समय जब तुम कंबल में होते हो, इन विंटर आइस फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ लेक, आइस फॉर्म्ड ऑन surface of lake provides thermal insulation, provides thermal insulation. So ice formed on surface of lake provides thermal insulation. अब थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, तो केवल सरफेस वाला बर्फ बनेगा, अंदर में ठंडी नहीं है, अंदर में हीट थर्मल इंसुलेट कर दिया ना, बाकी का ठंडा जा ही नहीं रहा है, तो ये तो पानी रह गया, इसको ठंडा पहुंचा ही नहीं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स, ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है, ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स, ठीक है। तो इसकी वजह से बेटा एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द आइस पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आइस, ये जो है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द आइस पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर ऑफ द आइस पे कि सर ये 3D स्ट्रक्चर है, आपको ये दिख रहा होगा, ये बोर्ड से बाहर आता हुआ फील हो रहा है क्या? दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो नॉन प्लेनर है, 3D स्ट्रक्चर है, सो इट इज हाईली ऑर्डर्ड, वन सेकेंड, इट इज बेटा हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, हाईली ऑर्डर्ड 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। अच्छा, 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो गया, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर भी हो गया। आइए, ईच वाटर मोलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ईच वाटर मोलिक्यूल फॉर्म्स, each water molecule forms 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बेटा हर वाटर मोलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हर वाटर मोलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, 2H बॉन्ड जो है, वो ड्यू टू H है, ड्यू टू हाइड्रोजन, वाटर में 2 हाइड्रोजन है ना, उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और बाकी के जो 2H बॉन्ड है बेटे, वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू लोन पेयर। सो बेटा 4 टोटल में आपके पास H बॉन्ड बन रहा होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, हर वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है? H बॉन्डिंग बना रहा है, या टेट्राहेड्रली H बॉन्डिंग बना रहा होता है। लिखिएगा कि ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप वाटर मॉलिक्यूल बोलिए चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलिए, वाटर के अंदर ही तो ऑक्सीजन है, तो वही लिखा है, एनसीईआरटी ऑक्सीजन लिखा है। सो ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is surrounded tetrahedrally, is surrounded tetrahedrally, is surrounded tetrahedrally, is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atom, by 4 other oxygen atom, by 4 other oxygen atom at a distance of, by 4 other oxygen atom at a distance of 276 picometer, at a distance of 276 picometer।
each oxygen molecule is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atom at a distance of 276 picometer. So 276 picometer पर हम क्या करते हैं दोस्त, यहां पे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, समझ गए ना, 276 पिकोमीटर पर ये कनेक्टेड होते हैं टेट्राहेड्रली, मुझे ये समझाना था, ठीक है। और इसके अंदर बेटा बहुत ओपन पोर्स, बहुत ओपन होल्स होते हैं, वॉल्यूम बड़ा होता है, डेंसिटी कम होता है, ये तो आपको बता ही दिया। सो बेटा यहां पे वाटर के फॉर्म्स हो गए हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब वाटर की रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर कितने हैं दोस्त? 4। एक एक करके हमें चारों पढ़ना है। अरे रेडी हैं? साइड हो जाए क्या? अरे बोलिए ना जी, साइड होना है तो, साइड होना है तो बोलिए ना जी, क्या बोलते ही नहीं है आप। अच्छा तो आइस हो गया, 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। अब एनसीईआरटी कहता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर पढ़ लीजिए। तो बेटा 4 रिएक्शन होते हैं, तो चारों एक एक करके पढ़ना है। पहला एम्फोटेरिक है, दूसरा रेडॉक्स है, तीसरा भी है, चौथा भी है। बेटे पढ़ाए? अरे बोलिए ना जी। हाँ सर पढ़ाइए। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। बेटे 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 कमेंट्स में कम देखिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं वैसा मास्टर नहीं हूं जो कमेंट्स में देखूं। केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है बेटे, आइए केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि सर ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फर्स्ट इज ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बहुत सिंपल बात है सर। पहली बात ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्या ये बहुत सिंपल बात है सर? हाँ जी, ये तो वेरी वेरी इजी हो गया। इट इज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है भाई? इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है? इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अच्छा रिएक्शन से बताइए, ऐसे कैसे मान ले कि अच्छा जी वाटर के रिएक्शन मान लीजिए मैंने NH3 से करा दिया। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड है। NH3 हमारा क्या है? एक्वस है। तो क्या करेगा पता है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? तो सर लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या H+ है क्या? सो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या H+ को डोनेट हो जाएगा वाटर वाला? तो दोस्त क्या यहां पे नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने के बाद NH4+ एक्वस बना लेगा कि नहीं बना लेगा जी? बना लेगा। तो सर बचेगा क्या? OH- बना लेगा ना भाई। हाँ सर। तो देखिए ना बड़ा इजी हो गया कि H2O लिक्विड, NH3 एक्वस, NH4 एक्वस और OH-। तो सर बड़ा सिंपल हो गया। OH- यहां पे क्या हो रहा है? OH- यहां पे बड़ा सिंपली OH- वाटर ने H+ रिलीज कर दिया, इस वाटर ने H+ डोनेट कर दिया। और बेटा H+ डोनेट करने वाले एसिड होते हैं क्या? सो यहां पे जो वाटर है वो एसिड है, जो H+ दे दे वो एसिड। अच्छा वाटर इज एक्टिंग एज एसिड हियर। अच्छा मान लीजिए मैं सेम रिएक्शन H2S से कराऊं तो बेटा H2O लिक्विड ही रहेगा, H2S एक्वस ही रहेगा। बेटे 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 इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं, देखिए H2S है भाई, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी तो डोनेट कर सकता है H+ में। हाँ भाई ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो डोनेट कर सकता है बाकी बगल वाले H+ में। तो सर H2O ने H+ लिया, H3O+ बनाया। बोलो बात समझ में आया? अरे आया तो बोलो हाँ, कमेंट्स में बोलना है हाँ। अरे रुक जाओ बेटा, श्री बाबू रुक जाइए आप। What is your son's name? क्या यार बाबू को सन इसको पता ही नहीं है वैलेंटाइन क्या है बेटा यार, क्या बताऊं मैं इसको। ये बाबू को मतलब सन समझ रहा। बताओ मंदबुद्धि होते, मशीन इज ऑलवेज मशीन, कम इंसान ही मेन होता है। इसको पता ही नहीं है इंडिया में बाबू किसको बोलते हैं। बताओ बताओ यार बताओ, ये तो हमारे स्टूडेंट सिखा दें यार सीरी को, क्यों? बताओ बताओ बताओ। चलो यहां पे आ गया सर, यहां पे क्या वाटर ने H+ एक्सेप्ट करा? अरे भाई वाटर ने अगर H+ एक्सेप्ट करा तो कहा भैया ये बेस हो जाएगा। सो वाटर पहला रिएक्शन में तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे में बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो वाटर एम्फोटेरिक हो गया ना। इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज अ बेस। इसी बात का फायदा उठाकर कि वाटर एसिड भी है बेस भी है, H+ दे भी सकता है ले भी सकता है, इसी बात का फायदा उठाकर वाटर और सेल्फ आयोनाइजेशन करता है।
लिखेंगे नीचे कि वाटर अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन, H2O अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। अच्छा जी, वाटर के अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन, या फिर ब्रैकेट में लिखिए इसको ऑटो प्रोटोलिसिस। बताता हूं ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमने बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, वाटर लिक्विड प्लस दूसरा बेटा आपके पास H2O लिक्विड, यहां पे क्या होगा, आइए अब इसकी टेंडेंसी H+ लेने की भी है देने की भी है, तो एक ने H+ लिया दूसरे ने दिया, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा H3O+, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा OH-। H3O+ भी आपके पास एक्वस है और OH- आपके पास भी एक्वस है। ओ शानदार, ओ बहुत शानदार, अमेजिंग। सो यहां पे देखेंगे H2O अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो प्रोटोलिसिस, वाटर लिक्विड H3O+ OH-। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमेजिंग, समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब आते हैं सर एम्फोटेरिक नेचर हो गया यहां पे। अब आते हैं आपके पास रेडॉक्स। अच्छा, इसी को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। प्रोटोनेशन हो गया ना, ऑटो प्रोटोलिसिस, खुद से ही प्रोटोन इसमें जंप कर गया, क्या H3O+ बना लिया, इसी को ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं कि सर वाटर एम्फोटेरिक तो है ही, हमें टोटल केमिकल रिएक्शन कितना पढ़ना है वाटर का बेटा, हेलो बेटा, टोटल केमिकल रिएक्शन कितना पढ़े, 4, उसमें से कितना पढ़ लिया, 1, बाकी कितने बचे, 3, तो दूसरा रिएक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े। चलिए बेटा आइए पढ़िए दूसरा रिएक्शन भी हम पढ़ लेते हैं कि सर रेडॉक्स रिएक्शन विथ वाटर। बेटा पहला रिएक्शन क्या है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, दूसरा क्या है, वाटर का रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है कि नहीं करता बेटा, बिल्कुल करता है। आइए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रिड्यूस H2O to H2। यहां पे आते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रिड्यूस H2O to H2। अच्छा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होता है वो H2O को H2 में रिड्यूस कर देता है। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। सबसे पहला रिड्यूस हुआ। आइए दोस्त, यहां पे क्या होगा, H2O लिक्विड जो है दोस्त, यहां पे H2O लिक्विड, इसकी रिएक्शन हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम से करा देते हैं, तो दोस्त सोडियम ठहरा Na+, गुलू गुलू करेगा माइनस के साथ, वाटर में OH- है, तो बेटा प्लस को माइनस मिला, मिलन अभी आधा अधूरा नहीं है बेटा, NaOH बना लिया। सर ये तो लिक्विड है, सोडियम तो सॉलिड होता है, सर ये एक्वस बन जाएगा। अच्छा जी, दूसरा सर अगर इसमें से OH- निकल गया तो देखो बेटा H+ बचा क्या, H+ बचा तो H+ मिलके H2 बचा क्या। इस ब्लॉक में भी पढ़ रखे हैं, तो मेटल की वाटर से रिएक्शन कराने पर H2 गैस इवॉल्व होता है, पॉपिंग साउंड। अच्छा जी, अच्छा जी, पहला आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं दूसरा रिएक्शन बताऊं, दूसरा रिएक्शन है कि बेटा वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2, water is oxidized to O2, water is oxidized to O2 during photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये आपके बायोलॉजी में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है कि प्रोडक्ट साइड O2 बनता है, वो कहां से आता है, वो CO2 का O2 है कि वाटर का O2 है, बायोलॉजी में आता है ना। अरे फोटोसिंथेसिस पेज नंबर 4 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चौथा पेज पे दिया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं आता है, हमें हिंदी भी आता भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आइए, ऐसा है सर, क्या होता है, पानी लिया जाता है, क्या होता है कि सर एटमॉस्फेयर से CO2 लिया जाता है, और प्लांट इन दो सनलाइट और की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो C6H12O6 बना लेता है। सर जी ये तो CO2 गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है, और बेटा ये एक्वस बन जाता है। सर साथ में आप देखेंगे तो O2 गैस रिलीज होता है, प्लस वाटर भी बनता है, O2 गैस। और यही पूछा जाता है दोस्त कि ये O2 कहां से आया, तो सर O2 आया तो वाटर से आया। देखिएगा ऑक्सीजन -2 है वाटर में, और यहां पे 0 हो गया है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो वाटर का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है O2, और CO2 से नहीं आया है, H2O से आया है। और देखो कितना कन्विंसिंग लगता है, ये O2 CO2 से निकला होगा, ऐसा लगता है सोचने में ना, बट ये इसका ऑक्सीडेशन है।
बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी आधा अधूरा है बेटा, बायोलॉजी का मिलन अभी आधा अधूरा है बिना केमिस्ट्री के। H2O का ऑक्सीडेशन से बनता है। आया हुआ सवाल है आपके पीवाईक्यू में, बायोलॉजी के पीवाईक्यू में आया हुआ है। तीसरा, अब जैसे ये फोटोसिंथेसिस में O2 में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह फ्लोरीन के साथ भी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ भी O2 में कन्वर्ट होता है। दिखा देता हूं एक बार कि विथ फ्लोरीन ऑल्सो, तीसरा में कि विथ फ्लोरीन ऑल्सो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू H2O इज ऑक्सीडाइज टू O2। अच्छा जी, यहां पे कर देते हैं हम सर F2 गैस, प्लस कर देते हैं हम H2O लिक्विड। इनकी रिएक्शन से बन जाती है सर यहां पे H प्लस, मतलब HF बन जाएगा ना। कैसे? अरे सर यहां पे F माइनस है, उसको गुलू गुलू करना है प्लस से, तो F माइनस H प्लस HF का फॉर्मेशन होगा। अरे बोलो, अरे बोलो। और सर O2 ही तो बनेगा, H प्लस अगर निकाल दो तो O2 ही तो बच रहा है। अरे नहीं समझ में आए जी, बोलो ना जी, समझ आए तो बोलना हल्के हल्के कमेंट्स में। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन हो गया, तो क्या मैं थर्ड रिएक्शन करवाऊं? वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, उसमें 3 रिएक्शन दिए गए एनसीईआरटी में, बस वही 3 रिएक्शन पढ़ना है। उसका ट्रिक है, ट्रिक सुन लेना है, आगे बढ़ जाना है। लिखिएगा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में बेटा वाटर की तीसरी रिएक्शन कौन सी है? तो सर वाटर की तीसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है सर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कह रहा है कि P4O10 की रिएक्शन हमने किससे कराई है? वाटर से। क्या बनेगा? कैसे पता चले क्या बनेगा? दूसरा, SiCl4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? वाटर से। क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। N3- की रिएक्शन हम पानी से करा दिए हैं, क्या बन जाएगा? सर यहां पे देखेंगे कैसे प्रोडक्ट लिखना है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन? +5। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन? +5। तो बेटा प्रोडक्ट कौन? +5 वाला प्रोडक्ट बनेगा। और फास्फोरस का कौन सा ऑक्सो एसिड है +5 वाला? फास्फोरस का कौन सा ऑक्सो एसिड है +5 वाला? बेटा H3PO4। SiCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन? +4। बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करके +4 वाला कंपाउंड बनाएगा, और बेटा यहां पे SiO2 बन जाएगा। क्या सर? N3- और H+ क्रिस क्रॉस, N3- और H+, बेटा यहां पे 6 वाटर, यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। कहने का मतलब है सर यहां पे अमोनिया बनता हुआ नजर आया। अरे आया कि निकल गया? आया। यहां पे सर बाकी का HCl बन जाएगा, यहां पे सर बाकी का OH- निकल जाएगा, और यहां तो सर H3PO4 ही बनेगा, यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये तुम्हारे जैसा है, सिंगल है। चलिए भाइयों एवं उनके बहनों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाइयों एवं उनके बहनों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बड़ा शानदार, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बड़ा शानदार। अरे बतवा समझ में नहीं आता है क्या तुमको जी? आ रहा है पक्का ना? चलिए ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अपन ने लिख लिया। चौथा रिएक्शन होता है, लास्ट हो जाएगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन। चौथा रिएक्शन होता है वाटर का, और वो होता है सर आपके पास हाइड्रेट फॉर्मेशन। क्या होता है? हाइड्रेट फॉर्मेशन। मतलब वाटर जो है ना वो 4 तरीके से हाइड्रेट बनाता है। मतलब वाटर जो है ना वो 4 तरीके से हाइड्रेट बनाता है। पहला होता है दोस्त आपके पास कोऑर्डिनेट वाटर। पहला होता है सर आपके पास कोऑर्डिनेट वाटर। दूसरा होता है सर आपके पास इंटरस्टिशियल वाटर। दूसरा होता है आपके पास इंटरस्टिशियल वाटर। और तीसरा होता है आपके पास H बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। मतलब वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है। कोऑर्डिनेट वाटर मतलब वाटर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के भी रह सकता है। वाटर जो है वो मेटल लैटिस के अंदर जो एम्प्टी स्पेस जिसको हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं उसमें रह सकता है, और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। तो कोऑर्डिनेट वाटर का मतलब जहां वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि CrH2O6+3, ठीक है, और यहां पे दोस्त 3Cl-, यहां पे वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अच्छा कौवा भैया,
कौआ, खुल जा सिम सिम, ठीक है। अच्छा, इंटरस्टिसेस में मतलब कोई हमारे पास लैटिस होगा, उस लैटिस के अंदर जो खाली जगह होता है, इंटरस्टिसेस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है तो वो उसका एग्जांपल होता है दोस्त BaCl2 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, H बॉन्डेड वाटर क्या है, आइए ना समझते हैं H बॉन्डेड वाटर क्या है। बड़े अच्छे से, बड़े ईमानदारी से मैं आपको समझाता हूं H बॉन्डेड वाटर क्या है। यार H बॉन्डेड वाटर जो है वो CuSO4.5H2O में होता है। बेसिकली CuSO4.5H2O क्या है, हमारा ब्लू विट्रियोल है। लेकिन यहां पे कहां H बॉन्डिंग दिख रहा है भाई? एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो होता है बेटा CuH2O4। कॉपर के साथ ये क्या बना रहा है सर? कॉपर के साथ ये बना रहा है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है SO4-2 के साथ। यहां पे दोस्त ये +2 है। देखिए दोस्त, यहां पे बड़े सिंपल तरीके से देखिएगा, कॉपर जो है वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कॉपर जो है वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन H H, ऑक्सीजन H H, ऑक्सीजन H H, ऑक्सीजन H H। सो बेटा जो ये कॉपर है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, बिल्कुल सही है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? फिर ये दोस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फिर ये दोस्त ये वाटर है क्या? यहां पे आपको फील हो रहा है कि सर 2 लोन पेयर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बना रहा होता है भैया। हाँ जी, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बना रहा होता है और वो आगे H बॉन्डिंग करेगा SO4-2 के साथ। यहां पे आएगा बेटा O-, यहां पे आएगा बेटा O-, ये डबल बॉन्ड O है, यहां डबल बॉन्ड O है, ये आपके पास H बॉन्डिंग होगी, ये अगला आपके पास H बॉन्डिंग होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? तो वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग की तरह भी एग्जिस्ट करता है, इंटरस्टिशियस में भी एग्जिस्ट करता है, कोऑर्डिनेट वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। तो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक और खास बात है कि सर ये CuSO4 में आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जा रहा है। CuSO4 में मेरे महाराज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। CuSO4 में CuSO4.5H2O में आपके पास महाराज H बॉन्ड भी है। CuSO4 में महाराज कोवलेंट बॉन्ड भी तो है, ये देख रहे हैं SO4-2 में S और O कोवलेंट बॉन्ड है। ये OH वाटर का OH बॉन्ड ओवरलैप से बना है, कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा यहां पे तो कोवलेंट बॉन्ड भी है। अच्छा सर यहां आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है? अरे है ना, अरे है ना, ये Cu+2 और SO4-2 चार्जेस के बीच में, तो सर जी यहां आयनिक वो है। अरे सारा तरह का बॉन्ड है का इसमें? हाँ जी, इसीलिए खास बात है, ब्लू विट्रियोल इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं बेटा? नीला थोथा। एग्जैक्टली में यही बोलते हैं। अच्छा सर वाटर के 4 रिएक्शन था, हो गया क्या? हो गया ना, यही 4 रिएक्शन। इसके बाद हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बेटा, इसके बाद हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। समझते हैं हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल वैसे इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पीवाईक्यू अगर आप खोलते हैं एस ब्लॉक में तो 5 सवाल में से 3 हार्डनेस ऑफ द वाटर से क्वेश्चन आया हुआ है। आर यू रेडी फॉर इट? अरे रेडी है कि नहीं रेडी है जी? नहीं रेडी है क्या? अरे सर आप आ जाते हैं हम किसके हार्डनेस ऑफ वाटर पे, या फिर सीधा लिखिए टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कहां होता है भाई? ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कहां होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो बेटा वाटर बिकम्स हार्ड, वाटर हार्ड बनता है काहे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। फिर सुनेंगे, किसी भी वाटर, जैसे रेन वाटर क्या है आपका? प्योर वाटर है। भगवान जब बारिश ऊपर से करते हैं, अगर आप बिलीव करते हो तो, जब बारिश ऊपर से होती है तो वो प्योर होती है, लेकिन वहां से यहां पहुंचने में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो उससे हार्डनेस ऑफ द वाटर आता है। आइए समझाता हूं मैं हार्डनेस ऑफ द वाटर क्यों होता है। वाटर बिकम्स हार्ड बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। मात्र 3 चीज होते हैं जिसकी वजह से हार्ड वाटर बनता है, वाटर हार्ड होता है। आइए लिखते हैं उसी चीज को कि वाटर बिकम्स हार्ड। पहला चीज यहां पे द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाटर बिकम्स हार्ड। वाटर क्या होता है बेटा? हार्ड बन जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर
बिकम्स हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन का, या फिर किसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉमा क्लोराइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉमा क्लोराइड कॉमा सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। चलिए, सो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं। वाटर बिकम्स हार्ड क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। और किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। ठीक है, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का, कैल्शियम या मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या क्लोराइड हो, या सल्फेट हो, कुछ भी हो, तो दोस्त आपके पास क्या बन जाएगा? हार्ड वाटर बन जाएगा। वाटर अपना हार्ड हो जाएगा। अब हार्ड वाटर की पहचान क्या है? तो बेटा मान लीजिए आप नहाने गए, खुद मतलब उस दिन सूरज पश्चिम दिशा से उगेगा जिस दिन आप नहाने जाएंगे, शायद, मुझे पता है आप साप्ताहिक तौर पे या फिर मासिक तौर पे नहा रहे हैं, आप मंथली बेसिस पर एक आध दिन, किसी दिन वो भी शुभ मुहूर्त निकलेगा, है ना? मुझे ऐसा फील तो ऐसे ही आता है तुम्हारा जोश देख के। अब आते हैं हार्ड वाटर क्या है भाई? सर हार्ड वाटर जो है पानी के साथ झागे नहीं बनाता है, समझ रहे हैं? हार्ड वाटर जो है वो पानी के साथ लेदर नहीं बनाता है, वो स्कम बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, मतलब गंदगी बना देगा, इंप्योरिटी बना देगा। आइए, हार्ड वाटर डजंट गिव लेदर विद सोप, हार्ड वाटर doesn't give leather with soap, हार्ड वाटर डजंट गिव लेदर विद सोप। बेटा साबुन के साथ, साबुन, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोला मैंने, ध्यान रखिएगा, सोप ही है, ठीक है? तो साबुन के साथ झाग नहीं बनेगा। कई बार आप नहाते होंगे, झागे नहीं बनता, पनिया हार्ड वाटर है आपका, समझ रहे हैं? तो सॉफ्ट वाटर कौन हुआ? अरे भाई, जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट ना हो, जिसमें क्लोराइड ना हो, जिसमें सल्फेट ना हो, वही तो सॉल्युबल सॉफ्ट वाटर हो गया। अब इसी को लिखना है। अब लिखिए कि वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा ध्यान रखिए इस बात को, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉल्युबल है, ये जो क्लोराइड है वो भी सॉल्युबल है, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट है वो भी सॉल्युबल है। तो हार्डनेस किस वजह से आ रही है? सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से। किसके सॉल्युबल सॉल्ट? कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो हार्डनेस क्यों है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट। और सॉल्युबल सॉल्ट कौन है? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। और जिसमें भी ये सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अच्छा जी, इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। आइए अब इसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब सॉफ्ट वाटर का क्या परेशानी है? बेटा वही है सॉफ्ट वाटर, परेशानी नहीं, इसकी खासियत क्या है? तो बेटा सॉफ्ट वाटर गिव्स लेदर विद सोप। बेटा सॉफ्ट वाटर जबरदस्त लेदर विद सोप, झाग बनाएगा। तो आपने मूवी वगैरह में, एड वगैरह में देखे होंगे कि एक जकूजी होता है जिसमें आपकी हीरोइन नहा रही होती हैं और उसमें बहुत झाग ही झाग है। वैसे तो वो शैम्पू और वो क्या क्या मिलाते हैं उसमें, तो उसका कमाल होता है, बट ऐसा समझ सकते हैं बेटा सॉफ्ट वाटर की वजह से अरे यार तुम सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? चलो इधर आओ, तुम कमेंट में जितना नरक मचाना मचा लो, हम देखते ही नहीं है भैया, अपन कमेंट देखेगा ही नहीं, अपन पढ़ाएगा और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ठीक? अब जिसको कमेंट में रहना रहो ना बेटा। क्लास बेटा 17 लाख लोगों का सिलेक्शन होता है क्या? नहीं। मतलब एक कहानी, एक बड़ा ऐसे कहा जाता है देसी लैंग्वेज में कि सब कुत्ता काशी थोड़ी जाता है, कुछ लोग तो श्राद्ध भी खाता है। मतलब सारे जितने भी मतलब ये बहुत देसी लैंग्वेज में बोला जाता है, बड़ा स्लैंग है समझाने के लिए आप लोगों को। तो सब लोग काशी थोड़ी जाओगे, कमेंटो तो करोगे तुम। आ जाओ बेटा, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर गिव्स लेदर विद सोप। अच्छा तो हार्ड वाटर अगर झाग नहीं बनाता तो क्या बनाता है? तो सर हार्ड वाटर फॉर्म्स एस्कम। हार्ड वाटर फॉर्म्स एस्कम। एस्कम का मतलब मैल, एस्कम का मतलब प्रेसिपिटेट, जो नीचे बैठ गया, इंप्यूरिटी, डस्ट, डर्ट। अच्छा सर, एस्कम स्लैश प्रेसिपिटेट, ठीक है? हार्ड वाटर फॉर्म्स एस्कम स्लैश प्रेसिपिटेट विद सोप।
तो बेटा हार्ड वाटर जो है वो स्कम या प्रेसिपिटेट बना देता है साबुन के साथ। अच्छा, कैसे साबुन के साथ स्कम बनाता है आइए सिखाता हूं। जो हमारा सोप होता है ना, सोप साबुन जिससे आप नहाते हो शायद, तो सोप में क्या होता है दोस्त, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सोप कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कितने बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? अरे 17 कार्बन होता है उसमें। C17H35 COONA, C17H35 COONA। सोप कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C17H35 COONA। ये रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर, रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर। सोप कंटेन्स large organic molecule C17H35 COONA reacts with hard water, reacts with सोप जो है वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है C17H35 COONA reacts with hard water, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, reacts with hard water। ठीक है, टू फॉर्म या फिर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या देखिए, हार्डनेस किस वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो अगर मैं कैल्शियम मैग्नीशियम को खींच के बाहर निकाल दूं, अपना काम हो गया ना भाई। हार्डनेस किस वजह से है? इसी दोनों की वजह से। तो इसको मैं बाहर निकाल दूं तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो गया। वही चीज है कि जैसे सोप जो है वो क्या होता है, C17H35 COONA, ये सोप में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और हमारे पास हार्ड वाटर में क्या होगा? तो सर हार्ड वाटर में हमारे पास M+2 का मतलब यहां पे कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, दोनों +2 ही होते हैं ना, दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। M+2 एक्वस। तो क्या करेगा सर, यहां पे आप समझ में आ रहा है, C17H35 COO- Na+, C17H35 COO- Na+, और यहां पे M+2 है। सो M+2 है, यहां -1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे। तो बेटा जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो ए बेटा जी C17H35 COO होल ट्वाइस M बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा क्रिस क्रॉस करने से ये बनेगा नहीं बनेगा? C17H35 COO होल ट्वाइस M। अच्छा, जैसे ये M क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अरे यार ये M कहां है भैया? कैल्शियम कॉमा मैग्नीशियम। और सर अगर यहां M आ गया है तो बेटा Na+ खुल्लम खुल्ला घूम रहा होगा क्या? Na+ खुल्लम खुल्ला घूम रहा होगा क्या? भाई क्या करना है हमें? हमारे पास हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो बेटा इसी की वजह से हार्ड वाटर है, इसी को हटा दो और ये जो बना है यही एस्कॉम है, यही प्रेसिपिटेट है, यही एस्कॉम है बेटा। इसी को हम एस्कॉम बोलते हैं या फिर इसी को हम बेटा प्रेसिपिटेट बोल देते हैं भाई। इसी को हम एस्कॉम या फिर प्रेसिपिटेट बोल देते हैं यार। सो यही हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर है यार। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के कमेंट्स में। अच्छा जी, तो एस्कॉम और प्रेसिपिटेट बन गया, इसीलिए बेटा हार्ड वाटर जो है पानी से झाग नहीं बना पाता है। पानी से बेटा वो तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक, हार्ड वाटर से ये जो है अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री है भाई। ये जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री। हार्ड वाटर इज क्यों? अरे झाग बनेगा ही नहीं, सफाई होगा ही नहीं, एस्कॉम अलग बन जाएगा, डर्ट अलग बन जाएगा। हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री। हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री। अच्छा, इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स। हार्ड वाटर जो है बेटा इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर। बेटा बॉयलर का मतलब जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी जहां गर्म होगा उसके लिए तो हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि गर्म करेंगे और साबुन जिसमें डालते हैं हम, सोप अगर डालेंगे उसमें तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो मशीन खराब होगी ना। मशीन के अंदर अगर इंप्यूरिटीज बैठती जाएं तो मशीन खराब हो जाएगा। हार्मफुल फॉर बॉयलर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ एस्कम, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन बॉयलर। ये कौन सा सॉल्ट की बात कर रहा है? ये प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अभी जो
हार्डनेस है, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हार्ड वाटर, कैल्शियम मैग्नीशियम है उसमें। हार्डनेस कितने तरह का होता है? तो भैया दो, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। समझ रहे हैं? तो हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स। लिखे यहां पे कि बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या होगा सर? पहला होगा आपके पास टेम्पररी हार्डनेस होता है। फर्स्ट वन इज टेम्पररी हार्डनेस एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट वन इज टेम्पररी हार्डनेस, सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस हमारा दो तरीके का होता है बेटे। हार्डनेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्पररी, सेकेंड वन इज परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है आइए बताते हैं। अगर पानी में, मैंने क्या बोला था, हार्डनेस क्यों होता है? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के। ठीक है, अगर केवल बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस कहलाता है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो टेम्पररी हार्डनेस कहलाता है। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट है तो परमानेंट हार्डनेस हो जाता है। आइए बेटा यहां पे प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट वन में टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? तो एक सेकेंड, टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? आइए, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सुनिए, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसकी वजह से क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस। अब आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं। परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं। परमानेंट हार्डनेस क्या है? परमानेंट हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस में प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट। ये समझा चुका हूं। अगर बाइकार्बोनेट है कैल्शियम मैग्नीशियम का तो टेम्पररी, और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड सल्फेट है तो परमानेंट। अब अगर हार्डनेस दो तरीके का है तो रिमूव भी तो करना होगा। ऐसा थोड़ी है ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमारे लॉन्ड्री के काम नहीं आएगा, हमारे बॉयलर के काम नहीं आएगा, तो इस हार्डनेस को हटाना भी तो है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेम्पररी हार्डनेस हटाना। टू वेज, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके हैं और फिर परमानेंट हार्डनेस के रिमूव करने के चार तरीके हैं। सो ये दोनों, ये सारे मेथड्स अपने हमको अभी पढ़ने हैं। सो यहां पे आते हैं, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, लिख लिए क्या? कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, जागो ग्राहक जागो, सुबह सवेरे जागो, पी ब्लॉक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक होगा, जागो ग्राहक जागो। अरे नींद आ रही है क्या तुमको? यहां बेटा हम लोग एवरेस्ट फतह करने वाले हैं। परमानेंट, अब तुम एक बार एनसीईआरटी से खुद से पढ़ के देखना तो सही, तो नहीं गए तो नाम भी बदल देना आप। आ जाओ सर। तो आ जाते हैं सर, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इन टू वेज। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इन टू वेज। सो बेटा टेम्पररी हार्डनेस दो तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड इन टू वेज। आइए आइए, द फर्स्ट वन इज आपके पास होता है सर बॉइलिंग के तरीके से। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड द सेकेंड वन इज क्लार्क मेथड। अभी सेकेंड पढ़ते हैं, बॉइलिंग। चलिए, हमारा एम क्या है? तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसको इनसॉल्युबल कर देना, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है। क्लोराइड क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है। सल्फेट क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अगर बेटा हम सॉल्युबल सॉल्ट को इनसॉल्युबल सॉल्ट में कर दिया तो हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आइए, बॉइलिंग। ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है दोस्त? तो ड्यूरिंग बॉइलिंग soluble MgHCO3 whole twice, during boiling soluble MgHCO3 whole twice is converted to soluble MgHCO3 whole twice is converted to insoluble MgOH whole twice, is converted to insoluble MgOH whole twice and
जो कैल्शियम CaHCO3 है एंड जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इज कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल CaCO3। यहां पे जोड़ दीजिए सॉल्युबल। आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट थे, उनको हमने इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करना है और हार्डनेस अपना खत्म हो जाएगा। अच्छा, सॉल्युबल थे तो दिख भी नहीं पा रहे थे, हार्डनेस था पानी में, दिख भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही इनसॉल्युबल हुआ, पानी में सॉल्युबल नहीं हुआ, वो जो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा और ऊपर वाला पानी अपना हार्डनेस से खत्म हो गया। हार्डनेस जिस वजह से था उसको हमने पानी में नीचे बिठा दिया, तो ऊपर वाला पानी हमारा हार्डनेस से फ्री हो गया बॉयल करने से। इसीलिए जब आप बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद ग्लास को ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए, तो एक नीचे थोड़ा सा लेयर जम जाएगा गंदगी का, टेम्पररी हार्डनेस ही है वो हट रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो इनसॉल्युबल आपके पास क्या क्या बना है। बेटा MgH होल ट्वाइस बना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से, एंड कैल्शियम कार्बोनेट बना है CaHCO3 होल ट्वाइस से, is precipitated। चलिए आइए, जैसे आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है MgHCO3 होल ट्वाइस, और फिर बाकी क्या है बेटा कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको जैसे हमने हीट किया, इसको जैसे हमने बॉयल किया बेटा, ये प्रोड्यूस कर दिया आपके पास इनसॉल्युबल MgOH होल ट्वाइस, और ये प्रोड्यूस कर दिया बेटा CaCO3, और यहां से बेटा बाकी बचा हुआ CO2, और यहां पे भी CO2 तो है ही बेटा, वाटर भी आएगा। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि दोस्त ये हार्डनेस किस वजह से था। सर ये हार्डनेस जो था वो इस इनसॉल्युबल की वजह से था, और यहां जो आएगा वो बेटा सॉल्युबल आएगा। मेरे प्यारे न्यारे मित्रों, ये क्या है मेरे पास, ये है सर आपके पास इनसॉल्युबल। ये क्या है मेरे पास, ये है सर आपके पास इनसॉल्युबल, और ये क्या है आपके पास बेटे, सॉल्युबल। इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बन गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसे ही सॉरी दोनों उल्टा हो गया, लेफ्ट में है आपके पास सॉल्युबल और राइट में है आपके पास इनसॉल्युबल, और यही इनसॉल्युबल ग्लास के नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट। कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग बॉइलिंग सॉल्युबल MgOH होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल MgOH होल। ठीक है सर, अब बॉइलिंग से तो हमारा इनसॉल्युबल से इनसॉल्युबल बनाना, इनसॉल्युबल नीचे बैठ जाएगा, हमारा बेटा टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है आपके पास क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड क्या होता है बेटा, क्लार्क मेथड जो है वो लाइन से रिएक्शन करता है। आइए लिखते हैं, क्या करते हैं हम कि हार्ड वाटर के अंदर हम लाइन जोड़ देते हैं। लाइन मतलब सिलेक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन क्या करता है, वही सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। आइए, सेकंड जो प्रोसेस है दोस्त आपके पास, वो है आपके पास क्लार्क्स मेथड, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखना है बेटा, क्लर्क की नौकरी बड़ी टेम्पररी सी होती है, कोई भी आता हटा देता है। क्लर्क टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है सर। टेम्पररी हार्डनेस में क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड। क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है सर। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर इन सॉल्युबल MgOH होल ट्वाइस, एंड इसमें सेम बनता है बेटा, इन सॉल्युबल MgOH होल ट्वाइस एंड CaCO3 इज प्रेसिपिटेटेड। दिखाता हूं कैसे प्रेसिपिटेट होता है। आइए, जैसे आपके पास क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस में वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, और फिर दूसरा होगा बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस। इसमें क्या होगा दोस्त, CaOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। आगे वाले में भी बेटा CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन होगा। आगे क्या बनने वाला है सर, यहां पे देखेंगे क्या कैल्शियम और कैल्शियम ही है तो CaCO3। यहां पे देखेंगे सर MgOH होल ट्वाइस, जहां मैग्नीशियम है वहां MgOH होल ट्वाइस बन रहा है। और भी देखेंगे तो सर CaCO3 यहां भी तो बनेगा, हाँ, तो यहां MgOH होल ट्वाइस प्लस CaCO3 दोनों ही बनेगा। और सर पानी होनी तो सब जगह, पानी होनी तो भाई साहब कोई पूछने वाली बात ही नहीं। तो अब देखिए यहां पे कहानी बड़ी सुंदर हो गई कि सर ये सारे क्या बनाएंगे आपके पास, दे ऑल विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। ना 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 ना
ठीक है ना। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये क्या होंगे सर जी, ये जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा ना, नहीं जी, लेफ्ट साइड में सॉल्युबल होता है ना, सॉल्युबल होता है ना जी, और राइट साइड में इनसॉल्युबल होता है ना जी। तो इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बना देगा, ग्लास के नीचे बैठ जाएगा, टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो गया भाई। अच्छा, अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस। जिंदा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, सवाल आते हैं, ध्यान रखिए, जिंदा है सर। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस पे कि क्या होता है सर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कहां होता है भैया परमानेंट हार्डनेस, बताएंगे कोई? सर क्लोराइड और सल्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम का है तो परमानेंट हार्डनेस तो आएगा। अच्छा, यहां पे इसका हम अभी रिमूवल की बात कर रहे हैं कि बेटा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस 4 तरीके से होता है, 4 वेज से होता है। पहला तरीका क्या है बेटा, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। मान लीजिए आप बॉइलिंग से या लाइम ऐड करने से, क्लार्क मेथड से नहीं हो रहा है, तो बेटा हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। और बेटा वॉशिंग सोडा क्या होता है, एस ब्लॉक में पढ़ाया है, Na2CO3। नेक्स्ट, सेकेंड में बेटा आपके पास कैलगोन मेथड। सेकेंड होता है, जैसे वहां पे क्लार्क मेथड था, यहां पे बेटा कैलगोन मेथड है। कैलगोन एक हमारे पास केमिकल होता है, बड़ा सा कंपाउंड है, उसको कैलगोन बोलते हैं, बताऊंगा आगे। तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड। तीसरा बेटा आयन एक्सचेंज मेथड, ये बड़ा सिंपल है, जियोलाइट मेथड, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट आगे पढ़ेंगे, उसमें आइए। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये 4 ही हैं। और बेटा सिंथेटिक रेजिन मेथड तो उड़ जाता है लोगों के, उड़ जाएगा आपका भी अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो। एक बार लास्ट फाइनल बार बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा। ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा पहला, आइए कंपाउंड। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, आइए ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। सबसे पहला दोस्त यहां पे ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग, सबसे पहला बेटा ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। आइए सर वॉशिंग सोडा से ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइए। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉल्युबल कार्बोनेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड एंड सल्फेट, और क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। यही आपको लिखना है, यही आपको लिखना है। आइए कि Na2CO3 आपके पास क्या होगा कि सर वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 reacts with, Na2CO3 reacts with soluble calcium and magnesium chloride and sulfate, soluble calcium and magnesium chloride and sulfate। आइए, जो आपके पास वॉशिंग सोडा है वो रिएक्ट करता है soluble calcium and magnesium chloride and sulfate से इन हार्ड वाटर। सो बेटा हार्ड वाटर में क्लोराइड एंड सल्फेट, Na2CO3 reacts with soluble calcium and magnesium chloride and sulfate in hard water to form insoluble carbonate। तो बेटा आपके पास क्या बनाता है, to form insoluble carbonate। आइए बेटा आपके पास insoluble carbonate का फॉर्मेशन हो जाता है। बताता हूं फिर से वही चीज, soluble को insoluble में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपके पास MCl2 होगा, ये क्लोराइड है, इट मे बी MgCl2, इट मे बी CaCl2, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, MsO4, MgSO4 और CaSO4, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा Na2CO3 से, इसकी रिएक्शन हमने वॉशिंग सोडा से करा दी। तो सर हमें रिएक्शन रटना मना है, गुलू गुलू कराना है, प्लस और माइनस को पहचानिए बेटा। यहां प्लस कौन, सोडियम, यहां प्लस कौन, Cl। वीटी सर के स्टूडेंट्स कौन, टॉपर्स। Na प्लस Cl माइनस NaCl, Na प्लस SO4 Na2SO4। तो सर प्लस माइनस करके तो हमने पहला प्रोडक्ट बना दिया। दूसरा सर जी यहां पे देख रहे हैं M+2 CO3 -2 MCO3 बन रहा है, बिल्कुल सही। इट में भी कैल्शियम CO3 MCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी हो सकता है। यहां पे आइए सर, यहां पे क्या ये M+2 है, क्या यहां भी CO3 -2 है? तो अगर है तो बेटा MCO3 बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भैया। M क्या है मुझे बताएंगे, M क्या है? M इज इक्वल टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
M क्या है? M इज इक्वल टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कोई परेशानी नहीं होगी ना यार, कोई परेशानी नहीं होगी ना यार। M वो क्या है यहां पे? मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है ना जी? अरे कैसन बा? ठीक बा? चल चल पढ़ा पढ़ा पढ़ा, सब लोग पढ़ा। यहां पे हो जाएगा दोस्त MCl2 प्लस Na2CO3 NaCl। MC कुछ ऐसी वैसी आवाज आई क्या? MCO3 क्या है रे गधेड़ो? यहां पे ये कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये जो है ये जो है इनसोल्यूबल है सर। हमारे पास सोल्यूबल था ना जी, और सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बना दिया ना जी, तो यही प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना जी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा ना जी। ठीक है, यही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। बोलो ना भाई। हाँ ग्रेट, यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, अमेजिंग, मजा आ गया। अच्छा यहां तक तो ठीक चल रहा है सर। दूसरा होता है आपके पास कैलगॉन मेथड। सेकंड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है दोस्त, वो होता है कैलगॉन मेथड। पढ़ाएं क्या? कैलगॉन मेथड। कैलगॉन होता क्या है सर? आपके पीवाईक्यू में आया था, कैलगॉन का फॉर्मूला क्या है बेटे? कैलगॉन मेथड जो होता है वो Na6P6O18 कहां बोला जाता है इसको? सोडियम, कैलगॉन यही होता है दोस्त, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ये कैलगॉन मेथड क्या है? Na6P6O18 सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। अच्छा जी, क्लियर है जी। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियली इट इज नोन एज कैलगॉन। कॉमर्शियली इट इज नोन एज कैलगॉन। कॉमर्शियली इट इज नोन एज कैलगॉन। ओके परफेक्ट, कूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम कैलगॉन बोलते हैं। आइए, अब क्या होता है कि जब हम कैलगॉन को वाटर में ऐड करते हैं, व्हेन कैलगॉन इज एडेड इन वाटर, तो 2 सोडियम यहां से ये रिलीज कर देता है। व्हेन कैलगॉन इज एडेड टू वाटर, ये Na4 बना लेगा और 2 Na+ अलग रिलीज कर देता है। आइए, व्हेन कैलगॉन इज एडेड टू वाटर, व्हेन कैलगॉन इज एडेड टू वाटर, क्या होता है भैया? सर ये होता है ये होता है सर आपके पास Na6P6O18। ये क्या करता है सर? 2 सोडियम प्लस तो रिलीज कर देता है, प्लस यहां पे बना देता है Na4P6O18-2 बना दिया। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं सर, ये जो आपके पास बना है, 2 सोडियम रिलीज कर दिया वाटर के अंदर, अब ये जो कैलगॉन का आयन बना है, ये कैलगॉन का आयन Na4P6O18-2, इसके रिएक्शन हम कैल्शियम और मैग्नीशियम M+2 से करा देते हैं। M+2 हो सकता है क्लोराइड हो, सल्फेट हो, दोनों में कोई भी हो सकता है भाई। M+2 लिखने का मतलब समझ गए ना? MCl2 भी हो सकता है और MSO4 भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो M+2 से क्या करेगा? तो सर यहां देखिए, ये M+2 यहां -2, तो बेटा ये दोनों गुलू गुलू करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल करेगा। तो यहां हो जाएगा सर, यहां पे Na2, 2 सोडियम हट जाएगा वहां से, 2 सोडियम और निकल जाएगा, और दोस्त यहां पे Na2M P6O18-2, और बेटा 2 सोडियम प्लस तो और भी निकल गया। तो बेसिकली हमने किया क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया भाई। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट से हार्ड वाटर था, तो ये जो कैलगॉन था पहले से 2 सोडियम रिलीज कर दिया, इसके साथ और 2 सोडियम रिलीज कर दिया, और जब जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम हटा, हो गया अपना काम तमाम, ये अपना हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दो, हार्डनेस खत्म हो गया। अब तीसरा जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। अब तीसरा जो है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आइए पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में। बेटे आइए पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज में। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं दोस्त। आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं दोस्त। अरे बोलना हल्के हल्के दोस्त। आयन एक्सचेंज मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट। बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट। इसको हम बेटा जियोलाइट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बेटा परम्यूटेट भी बोलते हैं, परम्यूटेट प्रोसेस।
ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। जियोलाइट क्या है भाई? जियोलाइट क्या है भाई? तो जियोलाइट जो है Na सोडियम Al SiO4, NaAl SiO4, और बेटा ये Al SiO4 को हम जियोलाइट Z बोल देते हैं। इस Al SiO4 को हम जियोलाइट Z बोल देते हैं। तो जियोलाइट क्या है? NaAl SiO4, it is NaZ. So it is also called as जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। जियोलाइट क्या है आपके पास? NaAl SiO4, ये क्या है आपके पास? NaZ, सोडियम जियोलाइट है ये, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अब ये जो जियोलाइट है आपके पास, जैसे ही हम इसको डाल देते हैं हार्ड वाटर में, तो देखिए सोडियम है, ये क्या करेगा? ये हटेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम अपने साथ ले जाएगा, और हार्ड वाटर से कैल्शियम मैग्नीशियम हटा, हार्डनेस खत्म। लिखिएगा कि यहां पे क्या होगा कि when zeolite is added in water, when zeolite is added in water, तो बेटा जब जियोलाइट को हम वाटर में ऐड करते हैं, exchange reaction takes place. When zeolite is added in water, exchange reaction takes place. बेटा exchange reaction लेता है, क्या होता है आइए समझते हैं। बेटे ये है आपके पास NaZ, अच्छा जी। बेटे ये है आपके पास M+2, अच्छा जी। बेटे क्या बनता है यहां पे? कैल्शियम मैग्नीशियम हो सकता है? अरे कुछ नहीं सर, आयन एक्सचेंज हो जाएगा, MZ M जो है M2Z बनेगा क्या? नहीं, MZ2 बन जाएगा, क्रिस क्रॉस, और बेटा अपना सोडियम अलग हो जाएगा, और यहां पे 2N, और M क्या है? M इज इक्वल टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सिंपल। बेटा हार्डनेस हटाने का सिंपल तरीका है, M को अपना हटा दो वहां से, कैल्शियम मैग्नीशियम हटा दो। कई बार क्या होता है कि सोडियम यहां से खत्म हो जाता है, तो जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड। जब यहां से सोडियम खत्म हो जाएगा तो जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड। आइए, when all sodium is used, when all sodium is used, जब सारा का सारा सोडियम खत्म हो जाता है, then zeolite is said to be exhausted, then zeolite is said to be exhausted. When all sodium is used, then zeolite is said to be exhausted. जब सारा का सारा सोडियम यूज हो जाता है, then zeolite is said to be exhausted. अब जियोलाइट खत्म हो जाता है, तो बेटा सोडियम वापस डाल दो तो जियोलाइट चल पड़ेगा। जियोलाइट मर गया है क्योंकि सोडियम खत्म हो गया है, तो सोडियम वापस डाल दो। सोडियम डालने का तरीका NaCl से रिएक्ट करा दो। जब एग्जॉस्ट हो जाए, इट इज फर्दर, वो क्या करता है बेटा? इट इज फर्दर रीजेनरेटेड, उसको वापस से रीजेनरेट किया जाता है बाई ट्रीटिंग विथ एक्वस NaCl, बाई ट्रीटिंग विथ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस NaCl। तो क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास? MZ2 प्लस NaCl, क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास? NaZ प्लस MCl2। वापस से बेटा NaZ जनरेट हो जाएगा। तो जब भी सोडियम की कमी हो, NaCl तो फ्री में सॉल्ट मिलता ही है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। कई लोग कह रहे हैं सर वेट, अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या है? वेट गधे, बेटा तुम लोगों को ऑफलाइन में होना चाहिए। वेट वेट करने पे तो बेटा अभी हम 4-5 बजा चुके होते तुम्हारे। वेट काहे का वेट भाई? बेटा हमारे जो सामने हमने रखते हैं ना, वो तो हम पढ़ा देते हैं, पढ़ते थोड़ी हैं, पढ़ा देते हैं, समझ रहे हो? तो अच्छी बात है तुम YouTube वगैरह से पढ़ रहे हो, वरना तो बेटा हम पढ़ा देते तुमको। और जो बच्चा मेरे से एक बार मार खा लिया है, ऐसा कहा जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बुरी तरह पिटता है ना बेचारा, सोचता है दोबारा ना पिट जाऊं, तो इसलिए पढ़ ही लेता है। वो पढ़ लेता है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए कभी सिलेक्शन लेना हो तो आ जाना हमारे पास, जबरदस्त जवाइए, जबरदस्त। फिर कमेंट बाजी में लगे पड़े हो, चुपचाप नहीं बैठा जाता तुमको। एक तो तुम्हारी सबसे बुरी आदत ये, तुम पता नहीं तुमसे मजाक किया जाए तो तुम कहां पहुंच जाते, तुम लगते हो अपने आप को शाहरुख खान इमेजिन करने, ठीक है ना? तुम अपने आप को सुनील शेट्टी, ये अजय देवगन की तरह 2 बाइकों पे पैर और रख के तुम इमेजिन करने लगते हो, है ना? सामने से कोई फूल पकड़ के आ रहा है और तुम 2 बाइकों से एंट्री कर रहे हो, यही सब ख्वाब आ रहे हैं तुम्हारे वैलेंटाइन में। हाँ चलो भैया, का ही कर किया जा सकता है। तो आपके पास दोस्त आयन एक्सचेंज मेथड हो गया है। फिर पढ़ते हैं हम सिंथेटिक रेजिन मेथड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिंथेटिक, अच्छा लास्ट नहीं है भाई, इसके बाद भी H2O2 है, सही। सिंथेटिक रेजिन मेथड की हम बात कर लेते हैं।
सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये थोड़ा समझना है, नहीं तो उड़ जाएगा, पहले ही बता रहा हूं, समझिएगा गौर से, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार सुनिएगा, समझ आ जाएगा। सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या होता है? आइए, सबसे पहली बात कि जियोलाइट वाला से ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट। जियोलाइट प्रोसेस से ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स जियोलाइट, मतलब रेजिन क्या है, ये सिंथेटिक रेजिन क्या है? तो सिंथेटिक रेजिन जो है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सिंथेटिक रेजिन जो है वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, SO3H ग्रुप होना चाहिए। तो इट कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, विथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, बेटा SO3H ग्रुप। इट कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ SO3H ग्रुप। ठीक है जी, आइए अब सबसे पहले क्या होता है आपके पास, ये RSO3H इस तरह का रेजिन दिखता है, इस तरह का रेजिन दिखता है नेचुरली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये RSO3H को हम RNA में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्या करते हैं, RSO3H इज कन्वर्टेड टू RNA। क्यों RNA में कन्वर्ट कर रहे हैं? अरे वही सर, Na आ गया तो अब आयन एक्सचेंज लगा के कैल्शियम मैग्नीशियम वहां से निकाल देंगे। तो इस RNA कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय रिएक्शन विथ एक्वस NaCl, बाय रिएक्शन विथ एक्वस NaCl। बेटा एक्वस NaCl से रिएक्शन करने के बाद वो RNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब RNA क्या करता है? एक्सचेंज करता है कैल्शियम मैग्नीशियम का। सुनिए यहां पे कि RNA रेजिन, जो RNA है, RNA रेजिन exchanges Na plus with Ca+2 and magnesium+2, with Ca+2 and magnesium+2 in hard water to make it soft water। तो बेटा हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम वो एक्सचेंज कर लेता है, Na इसीलिए लाया, RNA कैल्शियम मैग्नीशियम को एक्सचेंज कर लेता है और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसका एक रिएक्शन है जो कि आपको लिखना है। मेरे पास है बेटा RNA, ठीक है बेटा, उसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं बेटा M+2 एक्वस से, ठीक है। तो ये है सॉलिड, उसकी हम रिएक्शन करें M+2 एक्वस से, यहां पे बनेगा दोस्त R2M सॉलिड प्लस ट्वाइस Na प्लस एक्वस, प्लस ट्वाइस Na प्लस एक्वस। आइए यहां पे हो जाएगा रेजिन इज रेजिन, ये हो गया। तो देखिए आप M+2 हमने यहां से हटा दिया, MCl2 हो सकता है, MSO4 हो सकता है, तो बेटा R2M निकल गया, तो सॉफ्ट वाटर बन गया वो कैल्शियम मैग्नीशियम। अब रेजिन वापस से रीजनरेट करता है। रेजिन कैसे खत्म होगा? यही रेजिन है। रेजिन कैसे खत्म होगा? Na खत्म हो जाएगा, Na वापस डाल दो। रेजिन इज रीजनरेटेड बाय रिएक्शन विथ एक्वस NaCl, बाय रिएक्शन विथ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl से रिएक्शन करके रेजिन को रीजनरेट कर लिया जाता है, ठीक है। यहां तक क्या हुआ है बेटा? रिमूवल ऑफ हार्डनेस हुआ है सिंथेटिक रेजिन से। अब सिंथेटिक रेजिन से आप प्योर वाटर भी निकालते हो। तो अभी तक हमने हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव कर दिया, नाउ वी आर रीजनरेटिंग प्योर वाटर, या फिर जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। आइए अब आते हैं टू ऑब्टेन प्योर वाटर। बेटा प्योर वाटर के लिए, टू ऑब्टेन प्योर वाटर, प्योर वाटर कैसे मिलेगा? वही वाटर जिसमें फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल सॉल्ट्स हो। प्योर वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट, फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं? जो वाटर है, वाटर इज सक्सेसिवली पास थ्रू केटाइन एंड एनाइन रेजिन। दो तरह के रेजिन होते हैं, एक केटाइन रेजिन, एक एनाइन रेजिन, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? सिंथेटिक आयन रेजिन। सबसे पहले हमने वाटर को यहां से रिमूवल करके देख लिया, अब प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। सो टू ऑब्टेन प्योर वाटर, टू ऑब्टेन प्योर वाटर, एक सेकेंड, टू ऑब्टेन प्योर वाटर, वाटर इज सक्सेसिवली passed
water is successively passed through a cation. Water is successively passed through a cation and anion exchange resin. And anion exchange resin. Water is successively passed through a cation and an anion resin. ठीक है ना. टू ऑब्टेन प्योर वाटर, वाटर इज सक्सेसिवली पास थ्रू अ केटाइन एंड एन एनायन रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन. ठीक है, आइए सबसे पहले आते हैं दोस्त केटाइन एक्सचेंज रेजिन की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं दोस्त केटाइन एक्सचेंज रेजिन की. अब केटाइन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है आइए समझते हैं. बेटा यहां पे मान लीजिए हमारे पास RH है. RH कैसे आया बेटा? ये जो RSO3H होता है ना, RSO3H, इस पूरे टर्म को मैं अब R बोल रहा हूं. सो दिस इज RH. RH जो है वो M+2 से रिएक्शन करेगा, अगेन कैल्शियम मैग्नीशियम वाला. तो दोस्त आपके पास समझ में आ गया MR2 बन रहा होगा और H+ रिलीज कर रहा है. कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने वाटर को केटाइन एक्सचेंज से पास किया, RH जो है वो M+2 से H+ रिलीज कर दिया. अब उसके बाद सारी चीजों को वापस से हम एनायन एक्सचेंज रेजिन में पास करते हैं. ये जो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट मिला है, इन सारी चीजों को हम एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करते हैं. तो एनायन एक्सचेंज रेजिन में आपके पास बेटा बेस होता है RNH3 प्लस OH माइनस प्लस X माइनस. ये क्या हो जाएगा दोस्त आपके पास RNH3 प्लस X माइनस प्लस आपके पास बेटा हो जाएगा OH माइनस. यह आ जाएगा बेटा H प्लस एक्वस और OH माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास एक्वस. आओ ये हो जाएगा दोस्त आपके पास H प्लस एक्वस और दूसरा हो जाएगा आपके पास OH माइनस एक्वस. हमने केटाइन एक्सचेंज रेजिन से H प्लस निकाला, हमने एनायन एक्सचेंज रेजिन से OH माइनस निकाला और बेटा क्या हो जाएगा आपके पास H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस. ये क्या हो जाएगा दोस्त? वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन कर देगा. H प्लस एक्वस और OH माइनस. H प्लस कहां से मिला? केटाइन एक्सचेंज रेजिन से. OH माइनस कहां से मिला? एनायन एक्सचेंज रेजिन से. और क्या बन गया? ओके ओके ओके. क्लियर बाकी ना बेटा? क्लियर बाकी ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. चलिए तो यहां पे आपको समझ आया दोस्त, ये आपको कहानी समझ आई किसकी? हार्डनेस ऑफ द वाटर की. कितना आपके पास हो गया? 1.5 घंटे का लगभग लेक्चर हो गया. पढ़ा दिया जाए H2O2 और D2O2. बोलो पढ़ा दिया जाए. H2O2 पढ़ाना है, उसके बाद रिएक्शंस पढ़ाने हैं, उसके बाद D2O2 आ जाएगा. या फिर एक सेपरेट वीडियो डाल दूं H2O2 और D2O का, डाल दो. पक्का? पक्का से पक्का? अरे राम, चलो ठीक है, पढ़ा देते चलिए ठीक है, डाल देते हैं वीडियो. ठीक है चलिए. मेरा नाम है विशाल तिवारी और अनअकैडमी पे मुझे लोग बाहुबली कोड से जानते हैं. ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं अनअकैडमी से या फिर कोई क्लास अनलॉक कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं अनअकैडमी, तो आप बाहुबली कोड से डाउनलोड करिए. ठीक है ना, बाहुबली कोड से आप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, मैं हमेशा डेप्थ में, हमेशा डिटेल में और हमेशा पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करता हूं. 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 11 दिन ऐसे मैं नहीं करता हूं. ठीक है दोस्त, मतलब मैं चाहता तो आपको ये भी करा देता 1 शॉट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यही चलता है. आप देखेंगे तो सारे 1 शॉट मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें फिर मैं छोड़ देता ना चीजें, मैं खुद छोड़ देता. आप सोचो ना 1.5 घंटे में पूरा हाइड्रोजन कवर कराना पड़ता और 1.5 घंटे लेक्चर 3 का लग रहा है. तो जो डिटेल है, जो समझ में आ रहा है, जिससे मार्क्स आए, वही काम करें आप. सो दिस इज माई कोड. वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग लाइक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, वेदर यू आर टेकिंग प्लस, वेदर यू आर टेकिंग आइकॉनिक, अब एक नया आया है अनअकैडमी लाइट, कुछ भी ले रहे हैं दोस्त, पढ़ना है, डायरेक्शन लेना है, मेंटोरशिप गाइडेंस में रहना है, तो दोस्त आपको बाहुबली कोड लगाना होगा. ठीक है ना. दिस कोड यूज्ड फॉर माय मेंटरशिप, जिसमें आप मेरे मेंटरशिप में आ जाएंगे, मेरे बेटा आप गाइडेंस में आ जाएंगे. मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा, मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या तरीके पढ़ने हैं. दोस्त यहाँ पे आपके पास PDF मटेरियल्स मिलते हैं. ठीक है ना, PDF मटेरियल्स मिलते हैं आपको. बेटा यहाँ पे NCERT क्वेश्चंस मिलते हैं. ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आपको मेरे अंडर रहने के. ठीक है ना. एंड पॉपुलर कोड इज बाहुबली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. विल सी यू सून in the next video.
पी ब्लॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से, और ये H2O2 और D2O ये दो छोटे टॉपिक्स हैं. आई लाइक 15 मिनट्स से 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा. इट विल बी इन अ सेपरेट वीडियो. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. एंड दोस्त, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो दोस्ती जरूर करिएगा, और दोस्त कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर. थैंक यू सो मच.